हेलो डियर स्टूडेंट। चैप्टर वेव एंड ओसिलेशन से रिलेटेड फर्दर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव का जो गिवन डेटा है उसमें पूछ रहे हैं द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन एयर एंड वाटर इज डैश। तो समझना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है 343 मीटर पर सेकंड है और स्पीड ऑफ साउंड वाटर में है 1480 मीटर पर सेकंड। तो इस सब्जेक्टों में पूछ रहे हैं क्या स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में कम होगा और वाटर में ज़्यादा होगा, या एयर में ज़्यादा होगा और वाटर में कम होगा, या दोनों इक्वल हो सकते हैं, या नन ऑफ दीज हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि एयर स्पीड जो है फॉर द रूम टेम्परेचर ये हमारे पास 343 मीटर पर सेकंड एयर के लिए, और अगर वाटर के लिए ले लें हम 480 मीटर पर सेकंड है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो वाटर में ज़्यादा होता है एयर की निस्बत। तो हम कह सकते हैं कि एयर की स्पीड जो है वो कम है वाटर की निस्बत से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन एजम्पशन स्पीड ऑफ द साउंड ट्रेवल इन एयर इज डैश। न्यूटन ने जो साउंड वेव के लिए फार्मूले दिए हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाई रो, इस रिलेशन को कौन से प्रोसेस के तहत प्रूफ किया गया था, या कौन सी एजम्पशन न्यूटन ने ली थी साउंड ट्रेवल करने के लिए। जब साउंड ट्रेवल करेगा किसी भी मीडियम से तो वहाँ क्या होगा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, एडिबेटिक प्रोसेस होगा, आइसोबारिक प्रोसेस होगा, या आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। यानी जब साउंड वेव ट्रेवल करेगा तो वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, या ना एनर्जी रिलीज़ होगी, ना एनर्जी किसी सिस्टम में एंटर होगी, ना बाहर जाएगी, या आइसोबारिक प्रोसेस होगा यानी चेंज इन प्रेशर ज़ीरो होगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक यानी उस मीडियम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो न्यूटन ने इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस लिया था मीडियम के लिए वो था आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी वहाँ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू द लेप्लास एजम्पशन, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। नहीं, अकॉर्डिंग टू द लेप्लास एजम्पशन स्पीड ऑफ द साउंड ट्रेवल इन एयर इज डैश। तो न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड एयर के लिए प्रूव किया था वो था 281 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब लेप्लास ने इसमें करेक्शन किया इस फार्मूले में, तो लेप्लास के करेक्शन के लिए जो प्रोसेस उसने लिया था आइसोथर्मल प्रोसेस था, एडिबेटिक प्रोसेस था, आइसोबारिक प्रोसेस था, आइसोकोरिक। तो लेप्लास ने जो एजम्पशन ली थी वो था मीडियम के लिए एडिबेटिक प्रोसेस। जब साउंड की स्पीड वो डिटरमाइन कर रहा था तो उसने जो मीडियम के लिए जो प्रोसेस लिया था एडिबेटिक प्रोसेस। और एडिबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिससे सिस्टम को हम न तो एनर्जी दे सकते हैं, डेल्टा क्यू जो सिस्टम के लिए एंटर होगा या लॉस होगा, ये इसमें चेंज जो होगा ज़ीरो होगा, यानी वो कांस्टेंट रहेगा, एडिबेटिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द ईयर देन वाटर इज डैश। वेवलेंथ क्या होगा, अगर हमने ये कह दिया कि एयर की स्पीड जो है, एयर की स्पीड जो है वो साउंड में लेस है वाटर की निस्बत से, तो क्या एयर पे फिर उस साउंड वेव की वेवलेंथ लार्जर होगा, स्मॉलर होगा, या सेम होगा, या ज़ीरो होगा। तो जब स्पीड हमारे पास कम आया तो वेवलेंथ हमारे पास क्या होगा, लार्जर होगा। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन वन मीडियम इज वी। अगर वेलोसिटी साउंड की किसी भी मीडियम के लिए वी है, इफ़ द मीडियम इज मेड 4 टाइम इलास्टिक, अगर मीडियम को हम 4 टाइम इलास्टिक कर ले, कीपिंग डेंसिटी कांस्टेंट और रो को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड देन विल बी डैश। तो साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें पता है कि वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी का रिलेशन है अंडर रूट ई, यानी इलास्टिसिटी के साथ अंडर रूट ई का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब हम ई की जगह 4 टाइम जब हम मीडियम की इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, यानी उसको इलास्टिक करेंगे, 4 टाइम इंक्रीज़ करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास ई की जगह अगर 4 की वैल्यू हम पुट करें तो अंडर रूट 4 हमारे पास 2 होगा, यानी वेलोसिटी पहले से डबल होगी। A device which is used for the conversion of sound energy into electrical energy is called dash।
साउंड वो डिवाइस जो हम साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिसीवर कहेंगे, लाउड स्पीकर कहेंगे, ओसिलोस्कोप कहेंगे या माइक्रोफोन कहेंगे। तो इसको हम माइक्रोफोन कहते हैं क्योंकि माइक्रोफोन साउंड वेव यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है। यानी माइक्रोफोन वो डिवाइस है जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी वेव के इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वेव को कन्वर्ट करता है। The Newton experimental value according to the assumption of dash, और न्यूटन ने जो वैल्यू एजेम्प्ट की थी, जो फाइंड की थी, वो साउंड की रियल स्पीड से कितनी परसेंट कम थी। वो तो 16% कम थी, लेकिन ये इसको सबसे पहले किसने स्पीड ऑफ साउंड को किया था, डिटरमाइन किया था 281। तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से 16% कम था। तो वो लेप्लास ने रिलेशन दिया था, पास्कल ने, जाउल ने या न्यूटन ने। तो न्यूटन ने दिया था कि 281 आइसोथर्मल प्रोसेस पे जब उसने साउंड को डिटरमाइन किया था तो उसकी स्पीड 281 मीटर पर सेकंड आ रही थी, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से 60% कम थी। The error between the experimental and theoretical value of the Newton assumption of the speed of the sound is dash। तो जो हमारे पास theoretical था 281 मीटर पर सेकंड था, और जब लेप्लास ने इसमें करेक्शन किया और ये स्पीड हमारे पास आया 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड स्पीड आया एयर के लिए साउंड की। तो इन दोनों में जो डिफरेंस था 16% में 60% था, और इसको जब हमने वेलोसिटी डिफरेंस कर दिया तो वो हमारे पास आ रहा था 51%। यानी 332 से 281 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा था वो है 51 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 51 मीटर पर सेकंड है, 16 मीटर पर सेकंड नहीं, 41 मीटर पर सेकंड नहीं, 61 मीटर पर सेकंड नहीं। तो 51 मीटर पर सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ए साउंड पासिस फ्रॉम वाटर वेयर द स्पीड इज डैश, जब साउंड पास होगा वाटर से और उधर स्पीड होगी वेव की 1.49 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड इनटू ईयर, द वेव स्पीड इज डैश। तो जब वाटर वेव हैं और ये जिस स्पीड से पास हो रहे हैं 1.49 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड है, अगर ये एयर पे चले जाते हैं तो द वेव स्पीड इज डैश, वेव स्पीड क्या होगा, डिक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, रिमेन सेम इन इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, रिमेन द सेम इन इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन जो है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाई रो। जब वाटर वेव वाटर से जो स्पीड पे हैं जब एयर में जाएंगे तो वहाँ हमें पता है इलास्टिसिटी जो है एयर की कम है वाटर की निस्बत। तो वाटर की स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहेगी, क्योंकि जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं तो वेलोसिटी और वेवलेंथ पे तो फ़र्क आता है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द वेवलेंथ ऑफ द साउंड मेड फ्रॉम tuning fork of the frequency 330 Hz is nearly equal to dash, the wavelength of the sound wave made from a tuning fork। एक वेवलेंथ है ट्यूनिंग फॉक से जनरेट हुआ है साउंड वेव के लिए और उसकी फ्रीक्वेंसी ये है इज नियरली इक्वल टू डैश। तो इसका वेवलेंथ किस चीज़ के इक्वल होगा, तो स्पीड हमें पता है 331 भी लेते हैं, 330 भी लेते हैं, 332 भी लेते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ क्या आ जाएगा, वी की जगह भी 330 और फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है 330 साउंड वेव के लिए। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ है 1 मीटर। If we increase the elasticity of a medium is 30%, then the increase in the speed of the sound is dash। If we increase the elasticity of a medium, जब हम स्पीड की किसी भी मीडियम के लिए उसकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज करेंगे 300%, then the increase in the speed of the sound is dash। तो then the increase in the speed of the sound is dash, तो ये आएगा 100%। The temperature दी इस ऑब्जेक्टो को मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा ऑब्जेक्टो नंबर 16 को। इसका ऑप्शन आप ना ले, इसको मैं फिर सॉल्व करके रिजॉल्व करूँगा इसको और करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। द टेम्परेचर इन विच द स्पीड ऑफ द वैल्यू ईयर बिकम डबल of its value at 50, 100
degree centigrade is 1090 centigrade, 1090 Kelvin, 1090 Fahrenheit and 2090 Kelvin। तो हमें पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V का डायरेक्ट रिलेशन है अंडर रूट T के साथ। अगर 50% हम डबल करेंगे द टेम्परेचर इन विच द स्पीड ऑफ द वैल्यू ऑफ एयर बिकम डबल, वो टेम्परेचर जिस पे स्पीड की वैल्यू डबल हो जाती है ऑफ इट्स वैल्यू एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो ये हमारे पास क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी 10 की पावर 19 डिग्री सेंटीग्रेड।